हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? तो आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। समय की कमी की वजह से हर रोज हम पूरे अध्याय पर मनन नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप हर रोज पूरे दिन परमेश्वर के उस वचन पर मनन करते रहें, उस अध्याय पर मनन करें, तो आप उस वृक्ष के समान बढ़ते जाएंगे जो बहती नदी के किनारे लगा हुआ है। आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आज फिर से अपने वचन से हमसे बात करें जो हमारे जीवनों के लिए ऊर्जा है, अगुवाई है, सामर्थ है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस एक बात को याद रखें। सब इस बात को जानते हैं, सब इसका इस्तेमाल करते हैं। अरे क्या बस इतना ही कह रहे हैं क्या? परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं। God loves me. Jesus loves me. This I know, because the Bible tells me so. पवित्र बाइबल कहता है परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप चाहे जो भी हो, चाहे आपने उनका तिरस्कार किया हो या अपनाया हो, भले ही आपने उनकी खोज की हो या ना की हो, भले ही आप उन्हें जानते हो या ना जानते हो, प्रत्येक मनुष्य को उन्होंने अपने आकार में बनाया है। वे सबसे प्रेम करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर वे हम सबों से प्रेम करते हैं। आप जैसे हैं वे आपसे प्रेम करते हैं। क्या ऐसा कोई और है? आपके ख्याति को देख, नाम को देख, या फिर आपके पैसों को देख, आपसे मिलने वाले लाभ को देख आपसे प्रेम करने वाले कई लोग होंगे। भले ही आप किसी भी योग्य नहीं, किसी से आपको कोई भी लाभ नहीं, फिर भी क्या इस संसार में आपसे प्रेम करने वाला कोई होगा? जी नहीं। यहां तक कि मां बाप भी एक हद तक ही प्रेम कर पाते हैं, उनके भी लिमिटेशंस हैं। लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता हमसे प्रेम करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है। जिन पर मैंने भरोसा किया उन्होंने मुझे धोखा दिया है। अरे मैंने ऐसा सोचा था, वैसा हो गया। इतनी इच्छाओं के साथ मैंने विवाह किया, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूं। मैंने सब कुछ खो दिया है। अगर ऐसे विचार या ऐसी परिस्थिति कभी भी आपके सामने आती है, प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, हमेशा याद रखें। गौर करने लायक बात यह है, ऐसी परिस्थितियों में ही हमें प्रभु परमेश्वर याद आते हैं। जब सब होते हैं तब कई बार हम प्रभु को याद नहीं कर पाते। हमेशा याद रखें कि केवल प्रभु यीशु का प्रेम ही अनंत प्रेम है। एक वचन देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय, उसकी 3री आयत। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं। इस कारण अभी नहीं, पहले से ही परमेश्वर ने यह कह दिया है, हमारे जन्म से पहले। इसी विषय दाऊद कहता है, आपने मेरे बेडोल तत्व को देखा है। आप इस वचन को जानते हैं, भजन 139। आपकी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले। क्या कह रहा है? आपकी पुस्तक में लिखे हुए थे। आइए देखें इस वचन को भी। यह दाऊद का भजन है, भजन संहिता 139, उसकी 16वीं आयत। आपकी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा है, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, रचे जाने से पहले आपकी पुस्तक में लिखे हुए थे। जब मैं बेडोल था, मेरे जब अंग अंग बन ही रहे थे, उसी दौरान वे आपकी पुस्तक में लिखे थे।
बेडोल तत्व का मतलब समझ रहे हैं? मां के गर्भ में वो एक ब्लड क्लॉट की तरह है। जब मैं अपनी मां के गर्भ में एक ब्लड क्लॉट की तरह था, एक खून के थक्के की तरह था। आपने मुझे देखा। हमारे मां बाप हमें कब देख पाते हैं? आजकल स्कैनिंग में थोड़ा बहुत नजर आता है, लेकिन इस भूमि पर जन्म लेने के बाद ही वे हमें देख पाते हैं। लेकिन जब हम खून के थक्के ही थे, एक एक अंग जब हमारा बन रहा था, किस प्रकार से एक एक दिन हमारी रचना होती जा रही थी, कैसे धीरे धीरे हम एक स्वरूप लेते जा रहे थे, दिन प्रतिदिन हमारी वृद्धि कैसे होती जा रही थी, परमेश्वर उसे देख रहे थे। उतना वे हमसे प्रेम करते हैं। उनकी दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहती है। उनका प्रेम अनंत है, वो कभी खत्म नहीं होता। यदि मनुष्य हमसे प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर उन्होंने कुछ देखा है। हम भी अगर मनुष्यों से प्रेम करते हैं तो हम मनुष्यों से नहीं, उनकी किसी बात से या उनकी किसी आदत से प्रेम करते हैं, है कि नहीं? कभी कभी पैसों का प्रेम, कभी कभी सुंदरता का प्रेम, या फिर अपनी काम वासना के लिए लोग इसे ही प्रेम समझ बैठते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमारे बेडोल तत्व से प्रेम किया, कोई कारण नहीं। बिना किसी योग्यता वाले हमसे प्रभु को क्यों प्रेम करना है? यह परमेश्वर का स्वभाव है। वे प्रेम के सिवाय कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी परिभाषा ही प्रेम है। वे प्रेम की परिभाषा है। क्यों इंसान परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाता? क्यों वो इंसानों ही के प्रेम की खोज में रहता है? तात्कालिक प्रेम की खोज में उसी के पीछे दौड़ता रहता है। इस संसार या उनकी चीजों को प्रेम ना करें। वहां केवल शरीर की अभिलाषा और आंखों की लालसा है। वह परमेश्वर के द्वारा नहीं है, वह शाश्वत बिल्कुल नहीं है। कब तक जो आपने देखा उसका आप अनुभव करने पाएंगे? नजरों के सामने ही ओझल होने वाले मनुष्यों से आप कब तक प्रेम करेंगे? कब तक उस हाथ से फिसलने वाले पैसों से आप प्रेम करते रहेंगे? कब तक आप उन खराब हो जाने वाली अपनी भौतिक चीजों से प्रेम करेंगे? क्या है यह? तात्कालिक प्रेम, अनंत प्रेम से प्रेम करने वाले प्रभु से प्रेम करके देखो। पहले उन्होंने हमसे प्रेम किया, इसीलिए हम उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रभु इस संसार में आकर अपने प्राण तक को देकर हमसे प्रेम करते हैं। यह है प्रेम। अनंत प्रेम से मैं तुझसे प्रेम करता आया हूं, इसीलिए तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। भले ही आप परमेश्वर को छोड़ दें, भले ही आप परमेश्वर को धोखा दें, भले ही आप परमेश्वर से दूर चले जाएं, फिर भी वे आपसे प्रेम करते ही रहते हैं। भले ही आप परमेश्वर से बलुआ करें, भले ही आप परमेश्वर के विरुद्ध बात करें, उनसे प्रेम ना करें, मुंह में जो आया परमेश्वर के विरुद्ध बोलते रहें, प्रभु का प्रेम नहीं बदलता। नहीं तो हमारा काम तमाम। प्रभु क्षमा करने वाले हैं, सहन करने वाले हैं। मैं तुम्हारी बर्बादी नहीं देख सकता, मेरे पास आओ। मैं नहीं चाहता कि तुम नरक जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें खरीदा है। ऐसे हर रोज हर क्षण वे हमसे कहते रहते हैं। ऐसा है उनका प्रेम। हम देखते हैं ना, माएं जो बच्चों को खाना खिलाने के लिए कितनी कोशिश करती हैं। आजा बच्चा, खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले। लेकिन कई ऐसी माएं भी होती है, ठीक है जाओ, तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो जाओ, छोड़ देती हैं। लेकिन प्रभु हमें थोड़े दिन के लिए नहीं, किसी एक विषय के लिए नहीं, हमेशा जिंदगी के अंत तक अपने हाथों को फैलाकर हमें बुलाते हैं। आओ मेरे पास आओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें स्वीकारूंगा, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य दूंगा।
क्यों हम उन्हें मना करते हैं? क्यों उनके प्रेम का तिरस्कार करते हैं? उड़ाव पुत्र का पिता उससे प्रेम करता था, इसीलिए तो दूर ही से उसे देखकर उसके पास जाता है, उसे गले लगाता है और सब कुछ उसे वापस देता है। आज परमेश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं और आपने जो कुछ खोया उससे वापस देना चाहते हैं। प्रभु के पास आने के लिए ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, आपका अहम बीच में ना आए। कौन सा चेहरा लेकर मैं दोबारा प्रभु के पास जाऊं? जो चेहरा है उसे ही रखकर आए, अपनी शर्म हया छोड़कर आए। प्रभु, हम शर्मसार हैं, हम पापी हैं, दोषी हैं, कहते हुए दानियेल प्रभु के चरणों में उसके और उसके प्रजा के लिए क्षमा याचना करते हुए आता है। हमें लोगों के सामने शर्म आ सकती है, पर परमेश्वर के सामने क्यों? एक मां के पास आने के लिए बच्चा क्या शर्म करता है, डरता है? मां के प्रेम की रुचि जानने वाला बच्चा कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, मां के पास वो जाना चाहता है। हमारे परमेश्वर भी ऐसे ही हैं, जिन्होंने अपने प्राण को देकर हमसे प्रेम किया, हमें स्वीकारने हमेशा तैयार हैं। देखिएगा, आप प्रभु की दृष्टि में काफी श्रेष्ठ हैं। क्या आपने प्रभु को स्वीकारा है? क्या हर रोज आप प्रभु के वचन को यहां सुनते आए हैं? क्या बपतिस्मा भी लिया है? लेकिन फिर भी मैं कई बार गिर गया हूं। परमेश्वर से ज्यादा अपनी नौकरी को, पैसों को, पत्नी को, बच्चों को, संसार को क्या आप प्रेम करते हैं? क्यों ना हम अपने आप को बदलें। आपका प्रेम बदल गया है, पर परमेश्वर का प्रेम आपके लिए नहीं बदला है, क्योंकि उन्होंने जगत की उत्पत्ति से पहले आपसे प्रेम किया है, अभी नहीं, पहले से। देखिए, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 आयत। जैसा उन्होंने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें उनमें चुन लिया कि हम उनके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उनके लेपालक पुत्र हों, कि उनके उस अनुग्रह के महिमा की स्तुति हो जिससे उन्होंने हमें उस प्यारे में सेंत मेत दिया है। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले ही निकट प्रेम में मसीह में मुझे, आपको, हम सबको उन्होंने चुना है। हम कितने मूल्यवान हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? हम कितने धन्य हैं, समझ पा रहे हैं? शायद आपको लग रहा हो कि आप अचानक से प्रभु पर विश्वास करने लगे हैं। जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु आपको जानते थे और उन्होंने आपको चुन लिया और आपको उद्धार दिया। उन्होंने आपसे प्रेम किया, मसीह के गवाह होकर जीने के लिए, मसीह यीशु के लहू से धोने के लिए, उनके राज्य का वारिस आपको बनाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। इस वचन को कम से कम 10 बार पढ़ें, आपके हृदय में कार्य होगा। एक और बार हम पढ़ें, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उनके लेपालक पुत्र हों। हमारे अंदर कोई खूबी देखकर उन्होंने हमसे प्रेम नहीं किया, जैसे कि आजकल का प्रेम होता है ना, कुछ फायदे के लिए, कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो प्रेम खत्म हो जाता है। नहीं, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, लेकिन अनुग्रह से उन्होंने हमसे प्रेम किया कि उनके उस अनुग्रह के महिमा की स्तुति हो। समझ रहे हैं? कि उनके उस अनुग्रह के महिमा की स्तुति के लिए उन्होंने हमें चुना है। आपको चुनने का निर्णय उन्होंने पहले से ले लिया था कि आपका नाम इस प्रकार होगा। मैं कई बार इस बारे में सोचता हूं। मैंने अविश्वासी परिवार में जन्म लिया था, लेकिन परमेश्वर ने अपने दया की वजह से मुझे पहलौटा होकर जन्माया, और जवानी में ही मैं उनके प्रेम को समझ पाया, उद्धार पाने पाया।
और आज मैं इस प्रकार सेवकाई में भाग ले रहा हूं। यह सब उनकी दया और अनुग्रह है जो उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा, जो उनके अनुग्रह की महिमा की स्तुति के लिए उन्होंने किया, उनके अनुग्रह से उन्होंने किया। केवल मुझे ही नहीं, आपको, हम सबको उन्होंने चुना है, अपने लहू से खरीदा है। आपके जीवन में आपका लक्ष्य मसीह का प्रेम हो, मनुष्यों का प्रेम नहीं। मनुष्यों के प्रेम में पड़कर निर्लक्ष्य ना हो। पैसों से प्रेम करेंगे और अधिक गरीब हो जाएंगे। मां के गर्भ से ही आपसे प्रेम करने वाले प्रभु से आप प्रेम करें। उन्होंने आपको क्यों चुना, क्यों आपसे प्रेम किया, इस बात को समझकर अपने आप को उन्हें सौंपें। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, अनंत प्रेम से आपने हमसे प्रेम किया, ना बदलने वाले प्रेम में हमें सुरक्षित रखा। निरंतर प्रेम से आप हमें प्रेम करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमें सहते हैं। इस प्रेम के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आपके गवाह होकर, प्रभु, संसार की उत्पत्ति से पहले आपने यह निर्णय लिया कि हम आपके वारिस हो जाएं, और इसीलिए आपके अनुग्रह से आप हमारी निरंतर अगुवाई करते हैं। आपके इस प्रेम को लगातार महिमित करने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा निरंतर बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु के निर्णयों को जानने के लिए लगातार प्रार्थना में लगे रहें। बाइबल को लगातार पढ़ें। यदि आप हमारे प्रार्थना की भी अपेक्षा करते हैं तो 9884907779 पर अपने प्रार्थना विनतियों को व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज द्वारा भेजें। हम अवश्य ही आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।